हेलो एवरीवन, दिस इज गरिमा मिश्रा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिहार बुक का चैप्टर जिसका नाम है ऑन अ किलिंग ट्री। जो चैप्टर इसके नाम से हमें इतना समझ में आ गया होगा कि हमारा जो चैप्टर है वो किस बेसिस पे होने वाला है। तो किलिंग मतलब मारना और ट्री मतलब पेड़, तो पेड़ को मारना। तो ये जो चैप्टर है पूरा हमारा पेड़ पे डिपेंड है, पेड़ को मारने पे डिपेंड है कि इट मीन्स जब पेड़ ग्रो होता है तो हाउ मच टाइम इट टेक्स, एंड कटने में उसको जड़ से ख़त्म करने में हाउ मच टाइम इट टेक्स। तो यही सब बताएगा हमें इसमें। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो यहाँ पे इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, ये बहुत ही ज़्यादा समय लेता है सिर्फ एक पेड़ को मारने में। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ अ नाइफ विल डू इट। ये कोई आसान सा काम नहीं, कुछ छोटा सा काम नहीं है कि नाइफ चुभा देंगे तो ट्री गिर जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट हैज़ ग्रो स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, ये धीरे धीरे अर्थ को कंज्यूम करते हुए ऊपर आता है। राइजिंग आउट ऑफ इट मतलब ऊपर आता है अर्थ को कंज्यूम करते हुए। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, और क्रस्ट मतलब हमारा जो अपर लेयर है हमारा अर्थ का, उससे फीड करते हुए ऊपर आता है। ऑब्जर्विंग ईयर्स ऑफ सनलाइट मतलब सालों का जो वो, और एक जो ट्री होता है मतलब सालों से सनलाइट को ऑब्जर्व कर रहा होता है, एयर ऑब्जर्व कर रहा होता है, वाटर ऑब्जर्व कर रहा होता है। एंड आउट ऑफ इट्स लेपरस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स। ओके, इट मीन्स लेपरस मतलब जो ऊपर की छिली हुई छाल जो होती है, छाल जो होती है उसमें से वो स्प्राउट करता है, लीव्स को फैलाता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जब इतना समय लगता है एक ट्री को ग्रो होने में। सो हैक एंड चॉप बट दिस इज अलोन वॉन्ट डू इट। ठीक है, तो कह रहा है कि एक चॉप मतलब कह सकते हैं ना कि उसको मारना या फिर काट देना, ऐसा कह सकते हैं। तो ये एक अकेले का काम नहीं है कि उसको एक नाइफ लगा दिए या फिर एक कुल्हाड़ी मारे वो गिर गया, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉट सो मच पेन विल डू इट, ज़्यादा पेन नहीं होगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील। ठीक है, तो ये जो काम है ट्री को मारने का, ये अकेले नहीं हो सकता है। नॉट सो मच पेन विल डू इट, ज़्यादा पेन नहीं होगा, लेकिन बट ब्लीडिंग बार्क विल हील, लेकिन जो छिली हुई जो बार्क हम काटेंगे वो फिर से भर सकती हैं। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल रेज कर्ल्ड ग्रीन ट्विंग्स, और फिर क्या होगा कि अगर हम उसे छोड़ देंगे वैसे ही काट करके आधा, तो वो फिर से उसी ग्राउंड में फिर से वहां से वो स्टार्ट कर देगा हील करना खुद को, मतलब खुद को फिर से सही करना शुरू कर देगा वो ट्री, और फिर से वो ग्रीन होने लगेगा। ठीक है, मिनिएचरिंग बग, इट मीन्स जो पत्तियां होती हैं या फिर टहनियां कह सकते हैं, उसकी छोटी छोटी जो टहनियां होती हैं। विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्मल साइज, अगर हम उसे नहीं ध्यान देंगे कि वो बढ़ रहा है कि नहीं, तो वो फिर से अपने फॉर्मल साइज में आ जाएगा। नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट of the anchoring earth, it is to be roped, tied and pulled out, snapped out। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर हमें किसी ट्री को मारना ही है ना तो उसे पूरा जड़ से खींचना होगा। इट मीन्स एंकरिंग अर्थ मतलब जो धरती के अंदर उसका जो पार्ट है उसे हमें खींचना पड़ेगा, एक रस्सी से टाई करके मतलब बांध करके उसे खींचना होगा और खींचना होगा। ठीक है, और पुल्ड आउट एंटायरली आउट फ्रॉम द अर्थ केव, और हमें इसे एकदम कस के खींचना होगा अर्थ के केव में से। एंड स्ट्रेंथ ऑफ ट्री एक्सपोजेस सोर्स वाइट एंड वेट द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, और उस सेंसिटिव लेयर को खींचना है जो कि गीला है, सफ़ेद है और बहुत ही सालों से वो धरती के अंदर है, वो मेन पार्ट ट्री का, इट मीन्स रूट, जो मेन पार्ट होता है ट्री का रूट, वो सालों से गीला और वाइट कलर का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट उसका जो अर्थ के अंदर छुपा है, हमें उसे खींचना होगा। Then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done। तो यहाँ पे कह रहा है कि तो जब हम उसे एकदम जड़ से निकाल देंगे धरती के अंदर से, जो उसकी वाइट एंड वेट जो सेंसिटिव पार्ट होती है, इट मीन्स जो रूट होता है, अगर हम उसे धरती के अंदर से जड़ से निकाल देंगे तो फिर स्क्रॉचिंग एंड चॉकिंग मतलब वो सूख जाएगा, और जो सन एयर होता है वो मतलब पूरा तरीके से वो एकदम जो उसकी रूट होती है वो सूख जाएगी, और फिर क्या होगा कि फिर एक जो ट्री है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि सूखने के बाद उसका, क्योंकि रूट निकल गया होगा पेड़ के अंदर से ना, मट्टियों के अंदर से जो मड होती है जो उसके अंदर से वो निकल गई होगी, और फिर वो जो पेड़ है वो खत्म हो जाएगा।
ठीक है। सो दिस चैप्टर इज डन। सो अगर किसी भी को ये जो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्वेश्चन आंसर्स का एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आई एम हियर, गो इन माय कमेंट सेक्शन एंड कमेंट कि आप लोगों को इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए, उस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए या फिर क्वेश्चन आंसर्स की, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी इसको। एंड जो चैप्टर के राइटर हैं इनका नाम है गेवी पटेल, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। ऐसे ही कीप लविंग एंड कीप वॉचिंग, बट लिसन वन थिंग, पेड़ काटना गुनाह है, पेड़ को नहीं काटना चाहिए। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच।